हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। गाइस फ्रेंड्स, ये चीज समझिए कि हमारा जो कोर्स चल रहा था एक तरीके का क्रैश कोर्स, वो क्या चल रहा है, हमारा अलजेब्रा के सेगमेंट पे चल रहा है। और इस अलजेब्रा के सेगमेंट पे आज हमारा कौन सा डे, 5th डे। तो अब हमें इसको क्या करना होगा वही देखते हैं, ठीक है। तो आज के जो सेशन में आपके क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, प्रीवियस ईयर भी मैंने उठाए हैं, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, प्लस कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहां पर हमारे बहुत सारे प्लानिंग है, आपको किस तरीके से टैकल करवाना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को देखकर भी, ऑप्शन एलिमिनेट कर भी, सारी चीजों के जरिए आपको यहां पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो डे है अलजेब्रा सेगमेंट का, वो डे 5 है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कंबाइंड फॉर्म में जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से जरूरी है। और ये आप सभी को पता है कि आपका टारगेट क्या है, सितंबर। तो उससे पहले हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सारे यूनिट को कवर्ड कर दिया जाए ताकि आप वहां पे फंसे ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका जो लिया गया है, ये आपका सीरीज से लिया गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं प्रोग्रेशन से लिया गया है, ओके। तो अब यहां पे पढ़िए इसको क्या कह रहा है, कह रहा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a and b where a is greater than b, so you remember that, okay, is twice their geometric mean, then find the ratio of a ratio b। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सॉल्व होता है। अब आपको पता है a और b का, अगर हम मैं देखूं क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन जो है वो ट्वाइस है ज्योमेट्रिक मीन का। चलिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मतलब a प्लस बी बाय 2, और वो ट्वाइस है आपके ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। बस आपको इजी वे में करना है, यानी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ ए बी, या आप इस तरीके से ले आओ a प्लस बी अपॉन 2ab अंडर रूट का इज इक्वल टू 2/1। क्या इस तरीके से भी लिख सकते हो इस फॉर्म में? मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा, अब यहां पे सोचिए आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा है a और b का रेशियो बताओ। चलो ठीक है, हम यहां पे देखते हैं। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम करें क्या, इसको कैसे यूज करें, तो हम लगाएंगे यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, यानी हमारे पास था a प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2/1। हमारे दिमाग में ये कैसे आया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, यही चीज सोचनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर होगा क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट स्टक इन अ वेरी लार्ज क्वेश्चन। सो डोंट डू दैट एनीथिंग, ओके। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सोचना जरूरी है, सिर्फ ए और बी को पकड़ना है। कैसे पकड़ोगे अब यहां पे समझो, जरा गौर से देखिए। यहां पे अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, यानी ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे लगाएंगे तो एक बार ये वैल्यू आपकी ऐड होगी, याद है आपको न्यूमरेटर में ऐड होती है, और यही वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होती है डिनोमिनेटर में। सेम होगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1। देखिए कितनी आसान। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मेथड्स को सॉल्व करने का तरीका। अब ये खुद सोचो, ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1। देखिए आपके सामने फिर आ रहा है। अब यहां पे क्या होगा, चलिए अगर मैं देखूं यहां पर, तो आप खुद सोचिए आपका आंसर किस में है, रूट वगैरह में है, तो हमें भी रूट को ही लेके चलना पड़ेगा। यानी अगर हम यहां पे देखें तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b अपॉन स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1। अब आपको फिर पूछ रहा है कि आप ये कैसे करोगे। देखो क्योंकि आपको a और b की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। जब आप अगेन लगाओगे ना, तो यहां पे समझो जब आप ये ऐड करोगे तो ये आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा पहले न्यूमरेटर में। मैं इसको पहले यहां पे हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
ये अभी बी में ही है। तो अगेन जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हो तो यहां पे समझो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये बात समझ में आई? अब देखो यहां पे ट्वाइस का खेल खत्म। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको इजी वे में मिल जाएगा। यानी आप खुद सोचो, अगर आप यहां पे ओपन कर दो, यहां पे देखो अगर आप ओपन करोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा भाई? देखो यहां पे आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में है? आंसर देखिए 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस इस तरीके के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए देखते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर समझने की जरूरत है। यानी अगर हम यहां पे देखें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, यानी आपका ये होगा 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 रूट 3। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। तो आपका जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट है। देखिए किसी ना किसी तरीके से आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी। दैट्स वेयर वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट फॉर्मेट पर है। तो अगर यहां पे आपको नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं आप स्टक कर जाएंगे। बस ये चीज आपको समझनी है कि उस मोमेंट पे आपको पकड़ना कैसे। देखो मैंने टर्निंग पॉइंट आपको बताया। टर्निंग पॉइंट क्या था यहां पे समझना। टर्निंग पॉइंट जो था आपका, जरा गौर से देखिए, यहां पे टर्निंग पॉइंट क्या था, हम यहां तक लेकर आए, यहां तक लेकर आए। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हाँ, यहां तक लेकर आए। ठीक है, ये हमने रिलेशन बनाया। जब हमने ये रिलेशन बनाया उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। अब हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि हम क्या कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें। जैसे ही हम होल स्क्वायर करेंगे वहीं पर हम खत्म, वहीं पे डेड हो जाओगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है। ये कैसे पकड़ोगे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी दिख रहा था। मुझे क्या दिख रहा था, मुझे दिख रहा था अंडर रूट ए बी, और आपको क्या दिख रहा होगा कि अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर कर दें। ये मत करना, फंस जाओगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप भाई अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। ये ध्यान रखिए 7 PM पे आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी और सुबह आपकी जीएस की क्लास चलेगी। ठीक है, अगर कुछ अपडेट होगा तो वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। ओके, ऑल राइट। हाँ चलिए, अब यहां पे कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट एंड हैविंग दिस एज वन ऑफ इट्स रूट। यानी इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो हाउ कैन वी फॉर्म अब यहां पे कह रहा है कि एक रूट आपका दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, गौर से सोचो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ये। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। और जब आप इसे बदलेंगे तो ये 4 प्लस आई रूट 3 हो जाएगा हमारे पास। देखिए एक चीज समझिए, जब कभी भी आप यहां याद करिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते थे, माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac डिवाइड बाय 2a, इस तरीके से होता था। अब यहां पर क्या है कि अगर आपका एक रूट प्लस में तो दूसरा रूट किस में होता था, माइनस में होता था। तो वी विल डेफिनेटली सॉल्व। चलिए अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको एक रूट दिखा देते हैं, 4 प्लस आई रूट 3। एक रूट है आपका 4 प्लस आई रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा, 4 माइनस आई रूट 3। यहां पे समझिएगा दो रूट आपके मिल गए। लेट्स से इट्स अल्फा एंड इट इज अ बीटा। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे पता चलती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस दो रूट्स का एडिशन और दो रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे सोचो इन दोनों का अगर आप ऐड करो तो ऐड करने पे ये एरिया गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। अब देखो अगर आपको दिक्कत हो रही हो, खैर यहां पर सब में माइनस है तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी वाला। अब आगे चलते हैं।
अब यहां पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो याद करो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 माइनस आई स्क्वायर इंटू 3, यानी 16 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्या ये इक्वेशन हमारी मैच कर रही है। यस, वी आर मैचिंग विथ इक्वेशन विथ ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको चुटकियों में सवाल हो जाएगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर रखना है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था कि एक रूट अगर आपका प्लस में तो दूसरा रूट आपका किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, आई विल टेक अ होल क्लास ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और एक मैं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की भी एक सीरीज चलाने वाला हूं। तो यहां पे समझिएगा, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ वर्ड मशीन, मशीन, ठीक है, बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। तो यहां पे आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑड। अब यहां पे देखो कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन है। वेयर आर ऑड पोजीशंस, ऑड कौन सी है, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं। क्लियरली 4 प्लेसेस हैं और आपके पास वॉवल्स कितने हैं, ए आई ई, जस्ट 3 वॉवल्स। इसका मतलब है 3 वॉवल्स हैं और 4 क्या है, कॉन्सोनेंट है। 3 वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट है। अब आप यहां पे खुद सोचिए, आप 4 प्लेसेस में से 3 लोगों को बैठाने जा रहे हो। कंडीशन किसके लिए है, सिर्फ ऑड पोजीशन के लिए। तो यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके पास 4 है और आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, रिमेंबर दैट। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। तो हमारे पास 4 प्लेसेस हैं जिसमें से हमको 3 लोगों को बैठाना है, तो ऑड प्लेसेस 3 ही है, तो ये हो जाएगा। अब आपका ये तो बैठ गया, वॉवल्स तो चलिए बैठ गए, लेकिन आप कहोगे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट के लिए जगह नहीं बची है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन जिसके लिए कही जाती है रूल भी उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। बाकियों के लिए कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो है ऑड पोजीशन पे कौन नहीं बैठ सकता है। ऑड पोजीशन पे सिर्फ वॉवल बैठ सकते हैं, ठीक है, वॉवल्स को सिर्फ ऑड पोजीशन ही दी गई है, पर ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे नहीं बैठ सकते। इफ द प्लेस इज वैकेंट, यानी आपके कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे बैठ सकते हैं। तो यहां पर आपके पास 4 लोग 4 पोजीशन, क्योंकि इसमें से 3 ही जाएंगी, तो यहां पे फैक्टोरियल 4, यानी आंसर आएगा आपका 576। सो योर ऑप्शन बी वुड बी अ करेक्ट वन। डिड यू गेट दैट? हां, अगर आपसे कहता कि, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे बन सकता था, अगर आपसे कहता कि कॉन्सोनेंट शुड सिट ऑन इवन प्लेसेस, यानी कंडीशन किसके लिए होती, कॉन्सोनेंट के लिए होती, और किस प्लेसेस के लिए होती, इवन प्लेसेस के लिए होती, तब वहां पर आपका आंसर पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सोनेंट है 4, प्लेसेस बचते 3, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। रिमेंबर दैट। अगला सवाल देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेट थ्योरी के ऊपर है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन मैं आपको पूरा सेट थ्योरी समझाऊंगा, क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्री होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है, ये सारी चीजें समझनी है। फिलहाल मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। एक आपके पास जो फंक्शन है उसमें जो दिया गया है, क्या कह रहा है, रिलेशन जो दिया गया, रिलेशन दिया गया है एक्स और वाई के बीच में, किस हिसाब से दिया गया है, 2x प्लस वाई बराबर 41, यानी एक्स और वाई का योग 41 आना चाहिए। अब यहां पे समझिए, क्या पहली चीज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब है, या सिमेट्रिक आप देख लीजिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी ए ए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1 1 भी रखोगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1 क्या 41 के बराबर है, नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली सिमेट्रिक नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि अगर आप दूसरी पोजीशन रखोगे, मान के चलो सिमेट्रिक अगर रखा आपने, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 1, या आप ऐसे बोल लीजिए कि आप ये रखोगे, माफ करिए, ये आप रखोगे कि 2 गुणे 1, x को 1 ले लो और y को कितना ले लो 39, सो इट वुडंट बी पॉसिबल एज वेल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या होता है, a रिलेट करे b से और b रिलेट करे c से, तो a भी रिलेट करेगा किससे, c से, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर हम जरा गौर से देखते हैं कि अब दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है क्या। अब यहां पे चलो तो 20 रखो, तो x की वैल्यू 20 रखो और इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो आप
1 रख सकते हो, y की वैल्यू 1 रख सकते हो। तो 2 गुणे 20 40, 40 प्लस 1 41, 41 मैच कर रहा है, पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन मैच नहीं कर रहा है। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लॉगरिथम में है, बहुत ही आसान है। तो यहां पे समझिए log ऑफ 360। log ऑफ 360 का मतलब क्या है? log ऑफ 360 में आप कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो? आप जरा गौर से देखो, इसको ब्रेक करोगे 40 गुणे 9 में, फिर इसको ब्रेक करोगे 5 गुणे 8 में, तो ये हो जाएगा एक तरीके से हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 8 इंटू 9, यानी ये हो जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8, प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है, प्लस log ऑफ 9। चलिए यहां तक हुआ। अब हम लेके चलते हैं आपको, तो ये है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9, यानी log ऑफ 5 प्लस, अब यहां पे देखिए 8 का क्या हुआ, 2 की पावर 3, यानी log m टू दी पावर n, यानी आपका ये आ जाएगा 3 log ऑफ 2। सिमिलरली 3 को आप 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ log 3, यानी आपका ये आंसर आएगा log 5 प्लस 3 log 2 प्लस 2 log 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, log 5 प्लस 2 log 3 प्लस 3 log 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। देखो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि log 5 है ही नहीं इसके अंदर, और log 60 सिर्फ आपकी log 360, यानी सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, यू विल नॉट बी एबल टू गेट स्टक। ये चीज ध्यान रखिए, आप फंसेंगे नहीं। अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि देखिए उसी पैटर्न पर है 1/2। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे भी डाले थे, तो स्टूडेंट्स कहीं पे फंस रहे थे, कहीं पे जवाब दे रहे थे, तो कहने का मतलब है मुझे इसका सॉल्यूशन कराना जरूरी है। यहां पे कह रहा है कि 1/2 माइनस अंडर रूट ऑफ -2, जिसे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, एंड इट कुड बी रिटन एज 2 माइनस i√2। ठीक है, अब आप देखो, इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई, वेयर a b c आर रियल, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे आप कैसे निकालोगे a b c की वैल्यू? चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले यहां पे कंपेयर करना पड़ेगा भाई, a b c की वैल्यू तभी कंपेयर कर पाओगे जब आप यहां पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे। अब यहां पे देखो ये आपको मिल गया, चलिए मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं, क्योंकि जगह काफी चाहिए होती है। तो यहां पे एक रूट आपका है क्या, 1/2 माइनस i√2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस इसके कॉन्जुगेट से i√2 अपॉन 2 प्लस i√2, यानी हो जाएगा 2 प्लस i√2 डिवाइड बाय 4 माइनस कितना, 4 माइनस आई स्क्वायर इंटू 2, यानी 4 प्लस 2। यही हो जाएगा ना भाई, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 2 प्लस i√2 डिवाइड बाय 6। अब यहां पे समझिएगा, अब यहां पे क्या है कि आपका यहां पर जो एक रूट हमारा निकल कर आया, देखिए वो क्या है, ये हमारा क्या है, एक रूट है, इज वन ऑफ द रूट्स। और आपको पता है अगर ये प्लस में है तो दूसरा वाला किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, यानी हम यहां पर इसको भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहां पर अगर आपका प्लस में निकल कर आया, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जबकि यहां पर आपका ये माइनस था, तो दूसरा वाला किस में रहेगा, प्लस में रह लेगा। ठीक है, तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस i√2 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पे इन दोनों को ऐड करो, जब आप ऐड करोगे तो यहां पे आपका 1/3 प्लस 1/3 बचेगा, यानी कितना, 2/3। तो 2/3 आपका यहां पर बचा। ये क्या हुआ, दोनों रूट्स का सम, अल्फा और बीटा का सम। ठीक है, यहां पे एक रूट था और दूसरा। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में समझिए क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस, देखो यहां पे अब यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 36, यानी कितना हो जाएगा, 1/6, यानी प्रोडक्ट तो आया 1/6। तो अब आप यहां पे समझिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। देखिए अब यहां पे अगर हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ कंपेयर करना होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमें नहीं पता है, सॉरी हमने पता कर लिया है, माफ करिएगा, 2/3x प्लस ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब एलसीएम लोगे, 6x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए, ए अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें a² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अब आपका यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं a6 b माइनस 4। तो देखो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, और सी की वैल्यू क्या है 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैंने दो इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको दो पैटर्न पर दिखाए हैं, तो यहां पे समझने की जरूरत है, मैं आपको पैटर्न भी दे रहा हूं और लेवल भी रेज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको बस समझने की जरूरत है कि आपका जो दो, भाई देखो मेरा फोकस किस पे है, देखो मेनली जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर है और इसी पैटर्न पे पूछे गए कि एक रूट इस फॉर्म में दिया गया तो दूसरा रूट आपको सपोज करना है। रिमेंबर दैट। क्यों ऐसा सपोज करना है, क्योंकि अगर ये आप सपोज नहीं कर रहे हैं तो ये चीज हिडन है, और छोटी सी हिडन चीज जो होती है वही टर्निंग पॉइंट होती है। बस वो उसको पकड़ना सीख जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके भाई, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, बस मुझे इतना समझाओ। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप, जब कभी भी सरप्राइज क्वेश्चन आता है ना, तो जस्ट स्टे देयर, पॉज कर लो वीडियो को और सॉल्व करो। हालांकि ये प्रीमियर होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका लाइव सेशन रहेगा एक तरीके का, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ, ओके लेट मी चूज द रेड कलर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला नंबर 200 के बाद कौन सा डिवीजन है, चलो देखते हैं। 2 7 दूनी 14 और 6 बचा यानी 203, स्टार्टिंग 203 से होगी। और यहां पे 7 पंजे 35 और 5 बचा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, उसके बाद 4 बच जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब है 399, ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग होगी हमारी इससे, फिर उसके बाद 210 होगा, फिर 217 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा, यानी डिफरेंस 7 का होगा। तो हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, देखो दो तरीका होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, ये होता है एक तरीका, सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्म पता करने तो आप यही तरीका, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन देयर टर्म्स प्लस 1, क्योंकि एक सीक्वेंस होगा ये, ठीक है। अब यहां पे समझिए, यहां पे आप लास्ट टर्म देखो 399 माइनस 203 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, जरा देखो कितना हो रहा है 6, ठीक है। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, देखो 7 दूनी 14, 7 8 56 प्लस 1, यानी कितने टर्म निकल के आए, 29 टर्म होंगे 203 से 399 तक के। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उनका सबका सम बताओ। तो सम का फॉर्मूला ये एपी सीरीज है, क्योंकि डिफरेंस सबका क्या है, कॉमन है। और एन क्या है आप समझिए, एन है आपका 29, पहला टर्म है आपका 203, ठीक है। अब यहां पे समझिए आपका जो सम होता है एस एन, वो क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है आपका वही नंबर ऑफ टर्म, ये सॉरी हाँ वही होते हैं जो आपके टर्म के सम होते हैं। तो या आप ऐसे भी रख सकते हो यार, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है तो बेस्ट तरीका क्या है, 2a प्लस n-1d, ये होता है। n कितना है 29 डिवाइड बाय 2 इंटू 203 प्लस 28 गुणे 7, इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 तो चला जाएगा, देखो 2 गया, ये 14 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 29 बचा और यहाँ पर हो गया 203 गुणे 14 सत्ते, सॉरी 98, 14 सत्ते 98। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 8729 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं, प्रोसेस एकदम वही होगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया। भाई अगर समझ में आ रहा है सेशन, एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं। देखो सबसे पहले हमें 200 और 400 के बीच में कितने टर्म हैं जो 7 से डिविजिबल हैं वो निकालने हैं। तो भाई पहला 200 के बाद कौन सा है 203, लास्ट वाला कौन सा रहेगा 399, क्यों, क्योंकि रेंज हमारी किसके बीच में है 400। अच्छा और बिटवीन बोला गया, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, हमने नंबर ऑफ टर्म निकाला कैसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल गया। देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एपी। एपी के फॉर्मूले पे हम चले गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर एक के बीच में डिफरेंस 77777 का है। तो उसके बाद हमने बस फॉर्मूला लगाया, पुट करना है, आंसर आना है, ठीक है। कैलकुलेशन में ज्यादा मत उलझिएगा, बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो भाई यहां पर बहुत समझने की जरूरत है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको दिया भी था, याद करिए। अब यहां पे समझिए, इफ ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए बी सी, वेयर ए और इंटरसेक्शन सी, यानी उसमें 5 कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी। भाई कुछ दिख रहा है, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप डेफिनेटली इसको कर ले जाएंगे। भाई खुद सोचो, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी में कॉमन कौन है, बी, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी इंटू इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर, माफ करिएगा सॉरी जल्दी में लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी और यहां पर क्रॉस हो जाएगा बी, ओके, ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी। तो यहां पर अब इसको करना ही का मतलब है क्या है, ए और इंटरसेक्शन सी, आप खुद सोचिए 5 दे रहा है, और 5 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही घूम के वापस आएगा। सो योर आंसर इज 5, ठीक है, जल्दी में वो लिखा था। ये बात आपको समझ में आई, ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई, भाई सिंपल सी बात है भाई, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, क्योंकि बी दोनों जगह पे कॉमन है, बी इससे भी कंपेयर हुआ और बी इससे भी कंपेयर हुआ, तो अल्टीमेटली जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने तो हमें काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ए जो दिया हुआ है आपका 4n + 2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चलो ठीक है, n नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके चलता जाएगा। b 3n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b। अच्छा, ये चीज समझने की जरूरत है। अब यहां पे देखो दिया भी है, कैसे करोगे इसको, देखिए अगर हम देखें यहां पे तो a बराबर कितना है, a बराबर, तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं, इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, सो व्हाई नॉट यूज इट, 4n + 2 और 3n, ठीक है, a 4n + 2 b 3n। तो अगर आप यहां पे a की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 6, 2 पुट करोगे तो 8, 8 2 10, फिर उसके बाद क्या होगा भाई 3, 12, 12 2 14, फिर उसके बाद क्या होगा 18, फिर उसके बाद क्या होगा 22, फिर उसके बाद क्या होगा 26 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। बी का क्या होगा भाई, देखो 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब पूछा क्या है, चलिए एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बहुत अच्छे, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपको ए इंटरसेक्शन बी लेकर जाना है, जस्ट अ मिनट। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है भाई, जो कॉमन पार्ट होता है वही लिया जाता है, और कॉमन जरा गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आपका 6 हो रहा है, फिर उसके बाद कौन हो रहा है 18 हो रहा है, बहुत लंबा चला गया, इसका मतलब है 12 का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है ये तो 4 का डिफरेंस रहेगा, और ये हमारा क्या है 12 का डिफरेंस है, यानी हर 3 से, देखो यहाँ पे 3 लोगों का गैप हो गया, तो इसका मतलब है फिर 3 लोगों का गैप होगा, इसका मतलब है फिर वापस आएगा तो फिर 12 का होगा, तो 6 12, फिर उसके बाद 12 कितना हो गया भाई, आप खुद सोचो 30 आएगा। तो यहां पे समझने की जरूरत है, सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई, ये एपी बन गई, ठीक है। जब आपकी एपी बन गई तो आपका काम भी बन जाएगा। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी आपको सिर्फ टर्म निकालने होंगे। तो आप क्या करोगे, आप जब इसे सॉल्व करोगे टर्म निकालने के लिए, तो आपका आंसर जो मैच करेगा वो डी वाला मैच करेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे करोगे कैसे, अब आपको पता है कि आंसर क्या होगा, a + n - 1 × d, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर इसके थ्रू आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। हमने बस क्या किया, हमने सीरीज बना दी। यहां पे सीरीज क्या बनी, जरा गौर से देखिए, सीरीज बनेगी आपकी 6 18 30 और फिर उसके बाद 12 42 एंड सो ऑन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिड यू गेट दैट? आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन डी वाला मैच करेगा। इसका सम निकाल लीजिएगा, एक तरीके का ये आपके लिए होमवर्क ही हो गया,
ठीक है, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ। अब मॉड्यूलस आपको पता है क्या कह रहा है, मॉड्यूलस है √2i, √2 प्लस i और डिवाइड बाय √2 माइनस i, वेयर i बिलोंग्स टू √(-1). अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या, आपका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो पहले आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, कैसे, देखो √2 प्लस i डिवाइड बाय √2 माइनस i, तो हम क्या करेंगे √2 प्लस i और √2 प्लस i से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस i स्क्वायर माइनस 2√2i डिवाइड बाय 2 माइनस i स्क्वायर। अब यहां पे गौर से देखिए, तो ये 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस 2√2i डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी 3, यानी 1/3 माइनस 2/3√2i। तो ये आपका क्या निकल कर आया, रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया तब तो आपका काम हो गया। जरा गौर से देखिए, रियल पार्ट का स्क्वायर करिए कितना हो रहा है 1/3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस निकाल लो ना, इसका मॉड्यूलस निकाल लो ना। तो जब मॉड्यूलस निकालते हो तो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट का स्क्वायर करना, और इसका करोगे तो भाई 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 8/9, 3 का तो स्क्वायर वही होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 9/9 यानी 1। आपका आंसर कितना आ गया 1। देखिए खोदा पहाड़ और निकली क्या चुहिया। तो भाई यहां पर समझने की जरूरत है कि जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होते। बस आपका क्या होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट वहां पे एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो ये बात का ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर मैथ्स के डाउट सेशन लेना हो या कुछ भी पूछना हो तो यू कैन यूज माय टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय बेग सर। ओके, डिफेंस एग्जाम का ये आपका टेलीग्राम चैनल है। ओके सॉरी। तो जब आप इसको यहां पर जाएंगे तो आपके लिए ओपन है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, और ये इसमें आप ही का भला है। आप खुद ही सोचिए, सितंबर के एग्जाम से पहले आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाए, इससे क्या बुरा हो सकता है। हम क्योंकि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज एज वेल, एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड और हाँ इंपॉर्टेंट बात, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन पे जाके घंटी बजा देना जाके, क्यों, क्योंकि हर नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसका अलग सेगमेंट और देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।